नमस्कार दोस्तों। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार नम्मा क्लिनिक नाम से एक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लागू करने जा रही है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। उसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। इन्होंने रिसेंटली घोषणा की है कि बेंगलोर के सभी वार्डों में नम्मा क्लिनिक नाम से जो सेवा है उसको जल्दी शुरू किया जाएगा। इस स्कीम का लक्ष्य बेंगलोर के सभी 243 वार्डों में वहाँ के जो नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। अब इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते थे हम यहाँ पे। कर्नाटक, जो कि पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था, यहाँ की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। तुंगभद्रा डैम इस राज्य का सबसे बड़ा डैम है और यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध जोग जलप्रपात है जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये कर्नाटक में ही शरावती नदी पर स्थित है। और प्रसिद्ध कोलार गोल्ड खदान ये कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक का भारत में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जगदीश धनखड़ ने इनमें से किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है इसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल के अभी तक गवर्नर रहे हैं जगदीप धनखड़। और हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने रिसेंटली अभी गवर्नर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को मंजूरी दी है। इन्होंने एनडीए द्वारा इन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा के एक दिन बाद ही अपना इस्तीफा दे दिया था। और मणिपुर के जो गवर्नर है ला गणेशन, इन्हें दूसरे राज्यपाल की नियुक्ति तक अभी पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था ने भारतीय भाषा संगम नाम से एक कार्यक्रम लागू करने का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन है इसमें CIL, ILPP, NIL या फिर CIIL। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है CIIL। CIIL यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ये मैसूर बेस्ड CIL ने अपने 54वें स्थापना दिवस पर इस प्रोग्राम की घोषणा की है। अब इसी से मिलता जुलता कुछ और हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे भारत में जो अधिकतर भाषाएं हैं उनका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये काफी बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें और देख लेते हैं यहाँ पे, वर्तमान हिंदी जो है वो खड़ी बोली का प्रचलित रूप है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है और वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस डिवीजन ने भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने को आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है इसमें मैसूर डिवीजन, कलबुर्गी डिवीजन, उडुपी डिवीजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मैसूर डिवीजन। दक्षिण पश्चिम रेलवे के मैसूर डिवीजन ने अभी 18 जुलाई से 23 जुलाई तक भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर इस इवेंट को मनाने का निर्णय लिया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। भारत में रेल का आरंभ 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, जबकि भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण था वो 1950 में हुआ था। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी और स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट उस समय के रेल मंत्री जॉन मथाई ने पेश किया था। भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा और भारतीय रेलवे में वर्तमान में 18 जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के किस कार्यवाहक राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा की है? ऑप्शन है यहाँ पे
गोटबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे, रानिल विक्रमसिंघे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है रानिल विक्रमसिंघे। ये अभी वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं और राष्ट्रपति गोटबाया के इस्तीफे के बाद इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद इन्होंने अभी संभाला है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे रानिल विक्रमसिंघे, फोटो में यहाँ पे देख सकते हो आप, श्रीलंका के अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और इन्होंने यहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा की है। अगले राष्ट्रपति चुनाव तक इन्होंने यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद यहाँ पे इन्होंने संभाला है। इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। श्रीलंका से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन था और सिंहली और तमिल दोनों ही श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है और श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक कोलंबो है और एक है श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे सेबी ने एनएसई का एमडी व सीईओ बनाने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस है आशीष कुमार चौहान, विक्रम प्रताप सिंह, प्रिया महाजन, आशुतोष सिंह। इसका करेक्ट आंसर है आशीष कुमार चौहान। ये आप देख सकते हैं, आशीष कुमार चौहान अभी बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। इसके साथ अब सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ के लिए इनके नाम को अभी मंजूरी दे दी है। अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं हम। सेबी से रिलेटेड, सेबी का गठन 1988 को हुआ था, लेकिन इसको वैधानिक मान्यता 1992 में मिली थी। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और वर्तमान में सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी है। सेबी के बोर्ड में आरबीआई का केवल एक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में 1500 मीटर की फ्री स्टाइल पुरुष श्रेणी में राष्ट्रीय जूनियर तैराकी में रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है इसमें कैनिश गुप्ता, भैया सचदेवा, वेदांत माधवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वेदांत माधवन। वेदांत माधवन ये फिल्म एक्टर आर माधवन के सुपुत्र हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले ये कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं और सोशल मीडिया पे भी लगातार ट्रेंड होते रहे हैं। इन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के स्विमर हैं अद्वैत, इनके 2017 में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया अभी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय बैडमिंटन संघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, शतरंज महासंघ, मुक्केबाजी महासंघ, इन सभी का मुख्यालय दिल्ली में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स यहां पर देख लेते हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कोलकाता की हुगली नदी में दूनागिरी नाम से चौथे P-17A स्टील युद्धपोत को लॉन्च किया है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसकी खुद की इंटरनेट सर्विस होगी। अभी हाल ही में केरल के रहने वाले प्रसिद्ध चित्रकार अच्युतान कुडलार का निधन हो गया है। हाल ही में भारत में निर्मित पहले सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम को दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट